Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 11 and lecture number 21-22 of the course Software Requirements Engineering. So आज का हमारा टॉपिक है Software Requirements Specification, जिसको हम SRS भी कहते हैं. आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस वीक के लेक्चर कंटेंट्स को रिव्यू करेंगे. जैसा कि आप सबको याद है कि प्रीवियस वीक में हमने ये सीखा था कि एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है, उसको किस तरह से मॉडल किया जाता है, और उसको मॉडल करने के लिए हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस किया था. एक्टिविटी डायग्राम किसी भी सिस्टम के एक्सटर्नल बिहेवियर को मॉडल करने के लिए ड्रॉ की जाती है. किसी भी इवेंट की एक्टिविटीज़ फ्लो को मॉडल करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ करते हैं. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के कंटेंट्स क्या हैं, और इन कंटेंट्स की डिटेल को हम वन बाय वन अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज SRS. A software requirement specification is a detailed description of a software system to be developed. Software requirement specification क्या है? Software requirement specification किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है. डिटेल डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है? डिटेल डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि इस फ्यूचर सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किन फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करेंगे. हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ डिटेल्ड description of a software system to be developed with its functional and non-functional requirements. तो किसी भी सिस्टम को डिटेल लेवल पे डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए. The SRS is developed based on the agreement between customer and the contractors. Basically जो SRS हम डेवलप करते हैं वो किस पे बेस करती है? वो उस एग्रीमेंट पे बेस करती है जो कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान हेल्ड हुआ है. कस्टमर से मुराद आपके वो यूज़र्स हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, और कॉन्ट्रैक्टर से मुराद आपकी वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या आपकी वो डेवलपमेंट टीम है जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है. किस तरह से डेवलप करना है? उस डिटेल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डेवलप करना है जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की सूरत में हमारी डेवलपमेंट टीम को प्रोवाइड की गई हैं. इट मे इंक्लूड द यूज केसेस ऑफ हाउ यूज़र इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर सिस्टम. एक SRS में बेसिकली हम ये चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी यूज़र जब हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा तो कैसे इंटरेक्ट करेगा. यूज़र इंटरेक्शन को मॉडल करने के लिए हम यूज़ केसेस को SRS का पार्ट बनाते हैं. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि यूज़ केसेस क्या होते हैं. यूज़ केसेस हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और यूज़ केसेस हम अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए राइट भी करते हैं और ड्रॉ भी करते हैं.
The software requirement specification document consists of all necessary requirements required for project development. Basically SRS के अंदर हम वो तमाम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, जो हमारे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसको हमने फ्यूचर में डेवलप करना है. सो SRS क्या है? SRS एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में हम क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं? उस डॉक्यूमेंट में हम अपने सिस्टम की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं. सो टू डेवलप द सॉफ्टवेयर सिस्टम वी शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम किसी सिस्टम को डिटेल लेवल पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब हमें उसकी डिटेल्ड फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का क्लियर आइडिया होगा, क्योंकि इन्हीं सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा. सो अचीव दिस वी नीड टू continuously communicate with the customers to gather all the requirements. So अपने सिस्टम को डिटेल लेवल पे डिस्क्राइब करने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है, डेवलपमेंट टीम के लिए ये ज़रूरी है कि हम कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेट करें. किससे कम्युनिकेट करें? यूज़र से कम्युनिकेट करें, ताकि हम अपने सिस्टम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकें और यूज़र से फाइनलाइज करवा सकें, वैलिडेट करवा सकें. सो SRS इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम which we are going to develop in the future. So it's a documentation. Using the software requirement specification document on quality assurance lead, managers create the test plan. बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो जेनेरिक फेजेस हैं, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, उन पे काम करते हैं. बेसिकली हर फेज़ के एंड पे जो भी आउटकम्स हमें मिलेंगे उन आउटकम्स को हम इस डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाएंगे. सो उन्हीं जेनेरिक फेजेस में एक फेज टेस्टिंग का भी है. सो टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, वी नीड द टेस्ट प्लान. सो हम अपने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में पूरे टेस्ट प्लान को शामिल करेंगे. सो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि SRS में सॉफ्टवेयर की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है. किस शक्ल में होती है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की शक्ल में होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की शक्ल में होती है. अब हमने क्या पढ़ा? अब हमने ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम टेस्ट प्लान्स को डॉक्यूमेंट करते हैं. सो it is very important that testers must be cleared with every detail specified in this document in order to avoid faults in test cases and its expected results. So हमारे टेस्टर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हमारे उस सिस्टम की डिटेल का क्लियर आइडिया होना चाहिए, which is specified in that particular document, जिसको हम ऑलरेडी उस डॉक्यूमेंट का पार्ट बना चुके हैं. क्यों आइडिया होना चाहिए? ताकि वो अवॉइड कर सकें फॉल्ट्स को. कहाँ पे? टेस्ट केसेस में. टेस्ट केसेस में फॉल्ट्स को अवॉइड कर सकें एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. और हर टेस्ट केस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है. तो एक टेस्टर के लिए ये ज़रूरी है कि उसको ना सिर्फ डिटेल लेवल पे रिक्वायरमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, सिस्टम का आइडिया होना चाहिए, बल्कि राइट टेस्ट केसेस को जनरेट करने के लिए ये ज़रूरी है
कि उसको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका क्लियर आइडिया होना चाहिए। It is highly recommended to review or test SRS document before start writing test cases.